झट से मेरा हाथ छोड़ दिया। कहा, आई एम सॉरी, मैं ऋषभ से बात करके यह मामला सुलझाने की कोशिश करूंगा ताकि तुम्हारी बहन को कोई तकलीफ ना हो। एक पल तो उसके मुंह से जो शब्द निकले थे मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, पर मेरी आंखें भर आई थी। शिवा ने यह नोटिस किया था। कहा, इतना इमोशन होने की जरूरत नहीं है, इंटरव्यू खत्म कर दो और फिर चली जाना। फिर फॉर्मल तरीके से मेरा इंटरव्यू लिया। उसने कहा कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो तुम्हें बता दूंगा, तुम जा सकती हो। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, पर कम से कम ऋषभ का मामला यह सुलझा देगा, इस बात की खुशी थी। मैंने ऑफिस असिस्टेंट की जॉब पर अप्लाई किया था। अगले ही दिन मेरे पास कंपनी का फोन आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशन पार्वती जी, आपका सिलेक्शन हो गया है, पर आपका सिलेक्शन हमारे डायरेक्टर की पर्सनल असिस्टेंट के रूप में हुआ है। मैंने कहा, पर मैंने तो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट में अप्लाई किया था। उसने कहा, हमारे डायरेक्टर शिवा सर को आपका इंटरव्यू पसंद आ गया है, इसलिए आपका प्रमोशन हो गया है। अब आपको सैलरी भी दुगनी मिलेगी। थैंक यू करके मैंने फ़ोन रख दिया था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इस बात से खुश हूँ या दुखी हूँ, क्योंकि अब मुझे शिवा को झेलना था। मैं उसे कैसे झेल पाऊंगी यही सोच रही थी, पर मेरे पापा ने फ़ोन पर मेरी बात सुन ली थी और पूछने लगे, जॉब मिल गई क्या? मैं उनसे झूठ कैसे बोलती। मैंने कहा, सिंघानिया इंडस्ट्री में मुझे डायरेक्टर के पीए का जॉब मिला है और मेरी सैलरी 70,000 है। मेरे पापा तो यह बात सुनकर खुश हो गए थे। अब तुरंत मेरे घर वाले सेलिब्रेट भी करना शुरू कर दिया था। मेरी बहन तो मुझसे लिपट गई थी और कहने लगी, दीदी तुम्हारी पहली सैलरी में मुझे मोबाइल गिफ्ट करना। जॉब मिला नहीं कि वह ऑनलाइन मोबाइल भी देखने लगी थी, लेकिन मेरे अंदर की घबराहट मैं ही समझ सकती थी। अगले दिन से ही जॉब ज्वाइनिंग थी तो मैं सुबह अपने टाइम से वहां पहुंच गई। शिवा के कमरे में जाकर मैंने उसे गुड मॉर्निंग कहा तो उसने कहा, तुम लेट हो। मैंने कहा, सर मैं तो टाइम से ही आई हूँ। उसने कहा, अपनी घड़ी देखो। मैंने देखा 10 बजकर 1 मिनट हो रहे थे। बस 1 मिनट लेट कमरे में आई हूँ। वो मेरी तरफ गुस्से से देखने लगे और कहने लगे, मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा, सॉरी सर, मैं 1 मिनट लेट हो गई, कल से सही समय पर आऊंगी। मैं समझ चुकी थी, मुझे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगा। शिवा ने मुझे अपना काम समझा दिया था। जब भी मैं कंप्यूटर में कुछ काम करती तो वह पूछने के बहाने मेरे पास आ जाता है और मेरा हाथ पकड़कर माउस लेकर कुछ ना कुछ करता रहता है। अपना सिर बिल्कुल मेरे कंधे के पास लेकर आ जाता था। उसकी हरकत से मेरी बिल्कुल जान निकली जाती थी, पर शिवा इस बात का मजा लेता था। कभी मेरे कंधे और पीठ पर भी हाथ रख देता था। मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगता था। जब भी मुझसे बात करता था, उसकी नज़र मेरे होठों पर रहती थी। यहाँ काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एक दिन शिवा मूड में लग रहा था तो मैंने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शिवा मेरी तरफ देखने लगा तो मैंने कहा, मैं उस दिन के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तुम्हारे भाई की गलती के लिए मैंने तुम्हें भला बुरा सुना दिया था। तुम इस बात को भूल जाओ और हमारे बीच में कोई दुश्मनी मत रखो। वह गंदी सी मुस्कुराहट देने लगा और कहने लगा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे बीच में दुश्मनी है? मैंने कहा, मुझे कुछ सही नहीं लगता। उसने कहा, बैठो, और फिर मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। मेरे दोनों कंधों में अपना हाथ रख दिया और अपना सर मेरे एकदम करीब लेकर आ गया। हल्की सी आवाज में मैं कहा, क्या अच्छा नहीं लगता? मैं भी उसकी आंखों में देखा और कहा, यह सब कुछ। उसने कहा, तुम्हें मेरा करीब आना अच्छा नहीं लगता, मेरी सांसों की महक अच्छी नहीं लगती, मेरा स्पर्श अच्छा नहीं लगता, या फिर मैं अच्छा नहीं लगता? उसकी बातों से मेरी बोलती बिल्कुल बंद हो गई थी। मेरा चेहरा लाल हो गया था और धड़कन बहुत तेज हो गई थी। लेकिन उसके बाद उसने जो हरकत की, मेरी सांसें बिल्कुल हलक में अटक चुकी थी। अपने होठों से मेरे गालों को छूकर मुझे किस किया। मैंने कहा, शिवा यह क्या कर रहे हो, ऑफिस है। मैं जल्दी से उठकर सीट में जाने लगी थी कि शिवा मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन फिर कुछ सोचकर मेरा हाथ छोड़ दिया। अब मैं अपने सीट में चली आई। यह सब क्या हो रहा है मेरे और शिवा के बीच में, पर बहुत जल्द पता लग गया। इन सब चीज़ों का मतलब जब शिवा ने मुझे अपने फार्म हाउस में बुलाया था, कहा अर्जेंट मीटिंग है, और मुझे फाइल की लिस्ट बता दी थी कि जल्दी से इसे लेकर मेरे फार्म हाउस में आ जाओ। मैं सारी फाइलें लेकर ऑफिस की गाड़ी में वहां पहुंच गई थी। शिवा ने मुझे वहीं पर रुकने को कहा था और मीटिंग में बैठकर नोट्स लेने को कहा था। जब मीटिंग खत्म हुई तो मैं शिवा से परमिशन लेकर घर जाने लगी थी। उसने कहा, कुछ खाकर जाना। शिवा शराब के नशे में था और क्लाइंट के साथ पी रहा था। मैं वहां रुकना नहीं चाहती थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं सर, मैं घर जाकर खा लूंगी।
उसने कहा, हमने तुम्हारे सामने खाया और ड्रिंक किया और तुम्हें कुछ ऑफर नहीं किया। मुझे बुरा लग रहा है, प्लीज बैठ जाओ। मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। तुम इतना ट्रस्ट मुझ पर कर सकती हो। शिवा मेरा बॉस था तो मैं क्या करती। मैं वहीं बैठ गई। उसने मुझे ड्रिंक ऑफर की। मैंने कहा, मैं नहीं पी सकती, आई एम सॉरी। उसने कहा, बिजनेस मीटिंग में यह सब कुछ चलता है, तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी, और जबरदस्ती मुझे शराब पिलाने लगा था। मुझे एक अनहोनी का डर लग रहा था। वह खुद भी पिए जा रहा था और फिर वह पला गया था। उसके सर पर शैतान हावी हो गया था। वह मेरे बिल्कुल करीब आ गया और मुझे छूने लगा था। उसने कहा, मैं तुम्हारे होठों को कब से देख रहा हूँ। आज इसका रस पिए बिना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वह मुझे बेतहाशा चूमने लगा था। मैं भी शराब के नशे में थी, लेकिन फिर भी मैं यह सब कुछ नहीं चाहती थी। मैंने कहा, शिवा रुक जाओ, मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ, तुम मेरे बॉस हो। यह सब नहीं हो सकता हमारे बीच, प्लीज मुझे छोड़ दो। उसने कहा, क्यों नहीं हो सकता। असिस्टेंट और बॉस को पूरे तरीके से एक दूसरे को जानना चाहिए, और यही तरीका है कि हम पूरे तरीके से एक दूसरे को जान सकते हैं। फिर मैं उसे रोकने लगी थी। मेरे आंखों से आंसू आ गए थे और मैं उससे विनती करने लगी थी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैंने यह सब कुछ कभी नहीं किया। मैं पवित्र हूँ और मुझे अपवित्र मत करो, मैं बदनाम हो जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। उसने कहा, मैं इस हालत में नहीं हूँ कि तुम्हें छोड़ सकूं, छोड़ नहीं पाऊंगा। तुम मेरी हो, आज की रात खुद को नहीं रोक पाऊंगा। मैंने कहा, फिर मेरी मांग भर दो अभी के अभी। उसने कहा, नहीं कर सकता तुमसे शादी। मैं करोड़पति हूँ, तुम आम घर की लड़की हो। मैं आसमान हूँ, तुम जमीन हो। हम दोनों का कोई मेल नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ, मैं पूरी सावधानी के साथ करूँगा और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। तुम्हें बदनाम नहीं होने दूंगा, वादा करता हूँ। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा था। अगर उसके जज्बात इतने ही बेकाबू हो रहे हैं तो मुझसे शादी से इनकार क्यों कर रहा है। मैंने कहा, शिवा हमारे में ऐसा नहीं चलता, प्लीज, यह पाप है। तुम्हारे पास दौलत है और मेरे पास इज्जत। वह नहीं माना और ना जाने कौन से पल थे उसने मेरे सपने को चकनाचूर कर दिया था। उसने मेरी जिंदगी को रौंद दिया। पूरी रात वह मेरे साथ था। मेरी आंखों के आंसू की उसने परवाह नहीं की थी। मेरी लाख मिन्नतों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह नहीं रुका, नहीं माना। सुबह उठकर मैं अपने घर आ गई थी, पर मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। मेरी जीने की उम्मीद भी खत्म हो गई थी। यह उसने मेरे साथ क्या कर दिया था। आखिर मेरा कसूर क्या था। उसने इस बात का तो बदला नहीं लिया कि मैंने उसे उसके भाई के बारे में भला बुरा सुनाया था। मैं सोच सोच कर बहुत रो रही थी। मेरी बहन मेरे पास आ गई थी और मैंने उसे सारी बातें बता दी थी। हम दोनों के बीच में कुछ भी छुपा नहीं रहता था। उसने कहा, पारो, तुम नौकरी छोड़ दो और दूसरी नौकरी ढूंढ लो, मत जाओ उस जालिम इंसान के पास दोबारा। मैंने अपने मोबाइल से ही रेजिग्नेशन लेटर टाइप करके शिवा को भेज दिया था। मेरे अंदर जो तकलीफ हो रही थी उसे कैसे दूर करूं। मैं शिवा पर भरोसा करती थी, उसे अच्छा इंसान समझती थी। शायद गलती मेरी थी। शायद मैं रात में उसे ठीक से समझा नहीं पाई थी, क्योंकि मैं भी नशे में थी। मेरी ना को उसने हाँ समझ लिया था। मैं अपने आप को ही कोसने लगी थी, लेकिन मुझे उससे बाहर निकलना था। मैं अपने लिए दोबारा जॉब ढूंढने लगी थी और एक जगह मुझे जॉब मिल गई थी, पर उसने मुझे पहले कंपनी से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जमा करने को कहा था, जो कि मेरे पास नहीं था। मजबूरी में मुझे फिर से सिंघानिया इंडस्ट्री जाना पड़ा। शिवा मीटिंग में बिजी था तो मैं बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। मीटिंग खत्म करके शिवा अपने कमरे में आ ही रहा था तो उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। उसने मुझे अंदर बुला लिया, कहा, क्या बात है, क्या चाहती हो तुम। मैं उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसको देखकर मुझे उस रात की बातें याद आ गई थी और मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। किसी तरीके से मैंने आंसू पोंछकर कहा, सर, मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। शिवा कुछ नहीं बोल रहा था, वहीं बैठे बैठे मुझे देख रहा था और मैं रो रही थी। आज मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शिवा ने कहा, उस रात जो कुछ भी हुआ था, मैंने उसकी बात को काटते हुए कहा, इसमें मेरी ही गलती थी, मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं आपको ठीक से ना नहीं कर पाई थी। शिवा कुछ भी नहीं कह रहा था, वहीं बैठा हुआ था, बस मुझे देखे जा रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या आप मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देंगे। शिवा ने कहा, मैं बहक गया था, पहली नज़र में ही तुमसे प्यार कर बैठा था। जब तुम अपनी बहन के बारे में मुझसे झगड़ा करने के लिए आई थी, ना जाने किस बुरी घड़ी में मैं तुम्हारे साथ वह गलत काम कर बैठा। शायद वह इसलिए क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, शायद। शिवा और पार्वती दो जिसमें एक जान हो।
मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैंने कहा, शिवा मैं तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा करूं? तुम मेरे बॉस थे, मेरी हिफाजत करना तुम्हारा काम था। तुम्हारे भरोसे मैं वहां फार्म हाउस में चली गई थी। तुम मर्द होकर अपने जज्बातों पर काबू ना कर पाए। शिवा ने कहा, तुम जो सजा दोगी मैं भुगतने को तैयार हूँ। बस मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। मुझे अपना लो, एक आखिरी बार भरोसा करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, पर तुम बहुत रईस इंसान हो और मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ। हमारा स्टेटस एक जैसा नहीं है। तुमने ही तो कहा था ना। यह कहकर मैं उठकर जाने लगी थी। मैं शिवा के सामने और रहती तो कमजोर पड़ जाती, पर शिवा पीछे पीछे आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा, मत जाओ पार्वती। अब मैं अपने आप को रोक ना सकी। मैं गुस्से में थी, बहुत गुस्से में थी। उसने मेरी आत्मा तक को मार दिया था, लेकिन शायद मैं उससे प्यार करने लगी थी और फिर मैं उसके सामने टूट गई। उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया, कहा, साथ चल।